दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्रदीप गिरी अपडेट इस YouTube चैनल पे। गाइस अगर मैं बात करना चाहूंगा एमएससी सीटी 2025 का, तो आप सभी का किस वाइज प्लानिंग होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को किस तरह से देखना चाहिए, किसमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। प्लीज एक बार कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सीटी का कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहा है। एंड इस वीडियो पर टारगेट लाइक मैं 2000 रखता हूँ। एंड गाइस प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, उन चीजों को एनालाइज करके वो सेपरेट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। एंड नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। गाइस अगर मैं बात करूं सीईटी में, अगर आप पीसीएम ग्रुप के हो, मैं एक एक चीजें क्लियरली आपको बताते जाता हूं। आप पीसीएम ग्रुप के हो या पीसीबी ग्रुप के हो, ओके, ये दोनों में से कौन से ग्रुप के हो ये भी मुझे बताना। आप कौन से ग्रुप के थ्रू एग्जाम देने वाले, या पीसीएम पीसीबी दोनों देने वाले हो। तो देखो दोस्तों एक एक करके, सबसे पहले मैं दोनों सब्जेक्ट की अगर फिजिक्स की बात करूं, गाइस क्लियरली देख लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं। आप सभी को पता है कि हमेशा लॉयल्टी के साथ ये चीजें हमारा रखना है कि जो सच होता है वही चीजें हम आपके सामने रखते हैं, कि बच्चे सच को देख के उस वाइज तैयारी करें। नहीं तो आज मैं अपने ये चीजों को बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी बोल दूं और बच्चों को लगे कि हाँ यार फिर उस तरह से फॉलो करें, उसका कोई फायदा नहीं। जो सच है वो रखूंगा मैं, भले आपको बुरा लगे या कुछ भी लगे। अभी बुरा लगेगा पर आगे जाके बहुत अच्छा लगेगा, यार प्रदीप सर ने सही टाइम पे सही चीजें बताई थी। तो गाइस फिजिक्स के बारे में अगर मैं बोलना चाहूंगा, देखो ट्रेंड हर साल का, पिछले कई सालों से ट्रेंड यही होता है कि जो फिजिक्स होता है पीसीएम या पीसीबी, फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। डिफिकल्ट क्यों होता है उसका रीजन मैं बताऊंगा। फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। देन इसके बाद गाइस जो मैथ होता है वो हमारा मॉडरेट लेवल पे होता है, और केमिस्ट्री इजी होता है। उसी तरह से पीसीबी की बात करो तो केमिस्ट्री वैसा ही, फिजिक्स वैसा ही, बायो भी बहुत सिंपल होता है। तो हमें कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, देखो इस फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों होता है, सबसे पहले इसका रीजन मैं आपको बता देना चाहूंगा। फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों होता है, देखो ज्यादातर बच्चे ने फिजिक्स की तैयारी कैसे करते हैं पता है, बोर्ड और इसकी तैयारी थोड़ा अलग तरीके से करना रहता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले या तो कॉन्सेप्ट पूरा पूरा समझते हैं, चलो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट आपको समझना भी चाहिए। बट गाइस मिस्टेक और गलती कहां होती है पता है, बच्चों को आप देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले, ओके, बहुत सारे फॉर्मूले। तो आपको हर फॉर्मूले का स्प्लिटिंग आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए, कहां कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इसीलिए गाइस सबसे पहले आप सभी को कॉन्सेप्ट आपने समझा, कॉन्सेप्ट तो समझना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद गाइस आपको हर फॉर्मूले का ब्रेकिंग आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। अगर ब्रेकिंग एंड कन्वर्जन आ रहा है तो भाई फिजिक्स तब तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। बट ब्रेकिंग एंड कन्वर्जन की ही प्रैक्टिस ज्यादातर बच्चे, इवन मैं बोलूं 70 to 80% बच्चे फिजिक्स के जो फॉर्मूले का कन्वर्जन नहीं करते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले याद करते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसी गलती करते हैं, डायरेक्ट फिजिक्स के पीवाईक्यू उठा के सॉल्व करते हैं। नहीं, ये दूसरे सब्जेक्ट में चलेगा, बट इस सब्जेक्ट में डायरेक्ट पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद देन इसके बाद जो फॉर्मूला उसका ब्रेकिंग की ओमेगा कितने तरीके से पूछा जा सकता है, समझ में, टाइम पीरियड कितने तरीके से पूछा जा सकता है। देन इसके बाद गाइस अगर मैं सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है मोमेंटम इनर्शिया, मोमेंटम इनर्शिया जो डिफरेंट फॉर्म है उसमें कितने तरीके से कितने फॉर्मूले बनते हैं, उनका कन्वर्जन क्या है, ये सभी चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए और इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये नहीं कि हमें बड़े बड़े डेरिवेशन तो सॉल्व करके बैठने का कोई मतलब नहीं, पर आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर, शॉर्ट फॉर्म में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, देन इसके बाद फॉर्मूले का ब्रेकिंग कर लो, फॉर्मूले की ब्रेकिंग करने के बाद देन इसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो। ये प्रॉपर तरीका होता है फिजिक्स के अंदर। ओके चलो फिजिक्स मैंने बता दिया, और हर साल का ट्रेंड यही करता है। मैंने बताया ना 70 to 80% बच्चे इस तरह की गलती करते हैं, डायरेक्ट पीवाईक्यू उठाते हैं और पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। भाई ऐसी गलती मत करना। अब मैं बात करूंगा केमिस्ट्री। देखो इस केमिस्ट्री की अगर मैं बात आपको सच्चाई सामने रखूं तो केमिस्ट्री सबसे सिंपल आता है। केमिस्ट्री की कैसे सिंपल आता है, क्या करना चाहिए, देखो इस केमिस्ट्री के अंदर आप ओनली अगर बुक यूज करते हो, ओनली बुक, कौन सा बुक, या तो आप देखो सबसे, मैं बोला सबसे अच्छा बुक, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, क्लियर कट बता रहा हूं, टारगेट पब्लिकेशन का जो बुक है वो सबसे अच्छा बुक है। जितने भी बुक मैंने देखे मेरे, मतलब एज अ रिव्यू मैं अपना खुद का दूं तो मुझे बहुत बेटर लगा। तो केमिस्ट्री के लिए वो, और साथ में टेक्स्ट बुक, मतलब मैं बोलता टारगेट से भी ज्यादा पहले टेक्स्ट बुक यूज करो, टेक्स्ट बुक रीड करना स्टार्ट करो। आप अभी तक बोर्ड के टाइम टेक्स्ट बुक रीड नहीं करते थे, बट केमिस्ट्री में टेक्स्ट बुक रीड करना स्टार्ट करो गाइस, क्योंकि सबसे बेस्ट बुक सीटी के लिए तो आपका जो स्टेट बोर्ड का बुक है वो है गाइस। तो आपको केमिस्ट्री में सबसे पहले बुक रीड करना स्टार्ट करना चाहिए। बुक रीड करना स्टार्ट करने के बाद देन इसके बाद आप डायरेक्ट पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के बाद। अब गाइस मैथ की बात करूं, मैथ ये मॉडरेट लेवल पे आता है। मैथ में अगर बच्चा चाहे तो एक अच्छा खासा स्कोर कर सकता है, क्योंकि इस पीसीएम की अगर मैं बात करूं तो भाई 50%
वेटेज इसी का है, मतलब 100 मार्क्स, अगर मैथ में उसने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिया ना तो भाई उसकी जिंगा लाला। ये सब्जेक्ट मैं बोल रहा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इस बार आप सभी को ऑनलाइन मोड में, अभी तक ये ऑफलाइन मोड में ही बच्चों को सुविधा मिल पाती थी, पर इस बार राहुल सर आपको ऐप पे भी पढ़ाने वाले थे। जिन बच्चों को जुड़ना है हमारे ऐप पे से वो डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। 27 को इंट्रोडक्शन लेक्चर है, 28 से नॉन स्टॉप तरीके से स्टार्ट हो रहा है। राहुल सर से पढ़ना है मतलब भाई आगे इंजीनियरिंग में करना है तो राहुल सर से ही पढ़ना है भाई, समझ में आया। और अगर मैथ आपको करना है तो कैसे करना चाहिए, मैथ में गाइस आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने का डायरेक्ट पीवाई के उठा के सॉल्व कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा, पर कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना ही पड़ेगा गाइस। और अगर यहाँ राहुल सर से जुड़े रहो तो पता ही आपको, सबसे पहले राहुल जब बोर्ड के टाइम राहुल सर बेसिक पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो भाई आप सोचो उस टाइम तो पढ़ाएंगे ही, तो उसी तरीके से जाने वाले। अब यहाँ फिजिक्स का मैंने बता दिया, केमिस्ट्री का वैसे ही रहता। बायो भी गाइस आप सभी को क्या करना चाहिए, बुक रीड करना चाहिए, बुक रीड करना चाहिए। और बुक रीड करने के साथ ही आप टारगेट पब्लिकेशन का बुक यूज कर सकते हो, जो आपके लिए बेनिफिट्स हो गए बहुत ज्यादा। और इसके अंदर गाइस बायो में अगर अच्छा स्कोर करते हो तो आपका लाइफ जिंगा लगला हो जाएगा। और बायो भी बहुत सिंपल रहता है गाइस, मैं बोल रहा हूँ इस ग्रुप के अंदर बस सबसे थोड़ा जो डिफिकल्ट माना जाता है ये फिजिक्स। और डिफिकल्ट भी क्यों माना जाता है, क्योंकि गलत तरीके से हम उसको पढ़ते हैं, इसीलिए ये डिफिकल्ट माना जाता है। तो शायद अगर और भी कोई डाउट होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखना, और इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।